हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 7.5 को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे हम? 7.5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेट 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, तो बच्चों हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इसका जो डिनोमिनेटर है इसको क्या करेंगे बच्चों? फैक्टराइज। तो यानी कि इंटीग्रेशन 2x तो ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको बच्चों फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा? x प्लस 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या करा? जो डिनोमिनेटर है बच्चों इसको क्या कर दिया मैंने? फैक्टराइज। अब इसके बाद सीधे सीधे बच्चों हम क्या लगाएंगे? प्रॉपर्टी लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन की, यानी कि 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, इसको क्या ले लेंगे? a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। इतना समझ में आया? अब बच्चों क्या करेंगे? एलएचएस साइड से ऐसे लिखेंगे, लेकिन जो आरएचएस साइड है इधर साइड क्या ले लेंगे? एलसीएम। बच्चों ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स प्लस 1 से, प्लस बी, फिर बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स प्लस 2 से। मैंने क्या करा? एलसीएम ले लिया। अब डिनोमिनेटर सेम है तो वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यानी कि 2x किसके बराबर आएगा बच्चों? a टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों x की एक ऐसी वैल्यू सोचो जिसके वजह से ये टर्म क्या हो जाए? जीरो। ऑब्वियसली वो क्या है? -1। तो मैं क्या लूंगा? लेट x इक्वल टू -1। तो बच्चों 2 को ऐसे रखो और x की वैल्यू क्या पुट कर दो? -1 इक्वल टू a को ऐसे रखो बच्चों, x की वैल्यू क्या पुट कर दो? -1, तो क्या लिखोगे? -1 प्लस 1। फिर प्लस b को ऐसे रखो और x की वैल्यू फिर से क्या पुट कर दो? -1, तो क्या लिखोगे? -1 प्लस 2। मैंने क्या करा? इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट कर दी? -1। क्यों? क्योंकि -1 पुट करने से ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, और किसकी वैल्यू आ जाएगी? b की। तो क्या लिखेंगे बच्चों? -2 इक्वल टू, ये टर्म तो पूरा कितना हो जाएगा? जीरो। -1 प्लस 1 जीरो, जीरो इंटू ए जीरो, प्लस b टाइम्स ऑफ बच्चों 2 -1 कितना, यानी कि -2 इक्वल टू b। अब बच्चों b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। इतना समझ में आया? अब ऐसे बच्चों एक बार सजेस्ट करो कि ये टर्म क्या हो जाए? जीरो। वो क्या होगी? x की वैल्यू -2। तो मैं क्या लिखता हूँ? लेट x इक्वल टू -2। अब बच्चों 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? -2 से, तो a टाइम्स ऑफ -2 प्लस 1 प्लस b टाइम्स ऑफ -2 प्लस 2। पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट कर दी? -2। बच्चों 2 -2 कितना आएगा? -4। a टाइम्स ऑफ -2 प्लस 1 कितना आएगा? -1 प्लस b टाइम्स ऑफ बच्चों -2 प्लस 2 क्या लिखेंगे? जीरो। तो -4 इक्वल टू -a, या फिर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 4। इतना समझ में आया? a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू -2। अब बच्चों वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था बच्चों? इंटीग्रेशन 2x अपॉन x प्लस 2 एक्स प्लस 1 dx। अब बच्चों 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1, और a और b की वैल्यू क्या आई है? 4 और -2। तो क्या लिखोगे बच्चों? इंटीग्रेशन 4 अपॉन एक्स प्लस 2, और b की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? -2, -2 अपॉन एक्स प्लस 1। और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके बाहर से क्या लिखेंगे? dx। समझ में आया क्या करा बच्चों? 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 की वैल्यू ये पुट कर दी, और a की वैल्यू क्या पुट करी? 4, b की वैल्यू क्या पुट करी? -2। अब बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 4 अपॉन एक्स प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन -2 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। मैंने इंटीग्रेशन कहाँ भेज दिया? अंदर भेज दिया। अब बच्चों 4 को कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। यहाँ बच्चों -2 को कॉमन ले लो,
इंटीग्रेशन 1/x+1 dx। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे क्या लिखा जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ log x+2, फिर -2 टाइम्स ऑफ log x+1 और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। समझ गए बच्चों क्या करा, 1/x+2 का इंटीग्रेशन का लिखा log x+2 और 1/x+1 का इंटीग्रेशन का लिखा log x+1। तो बच्चों यही क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। और एक बार इसका आंसर शीट से आंसर मैच कर लेते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन ऑफ 5th, 4 log x+2 -2 log x+1 प्लस c। तो बच्चों यही क्या हमारा फाइनल आंसर। इतना समझ में आया। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन 1 - x² अपॉन x 1 - 2x dx। ठीक है। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। ठीक है, वो क्या लगेगा, ये जो न्यूमरेटर है क्या है 1 - x², इसकी डिग्री कितनी है 2, और जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करो तो बच्चों x और 1 - 2x को, तो डिनोमिनेटर की जगह पे क्या आएगा x - 2x², बाद में dx। देखो बच्चों दोनों की डिग्री सेम है तो पार्शियल फ्रैक्शन इसमें डायरेक्ट नहीं लगेगा। पहले क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखना बच्चों हमेशा ध्यान देना, बहुत बार होगा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में तुम फंस जाओगे। ठीक है, और हो सकता है वो इसी कारण से फंस रहे हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सीधे पार्शियल फ्रैक्शन लगाने बैठ जाओगे, आगे जाके क्वेश्चन में फंस जाओगे, उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे सबसे पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि डिग्री सेम है, यानी कि x - 2x² 1 - x², या फिर ऐसा लिखते हैं -2x² प्लस x, तो -x² प्लस 1। इतना समझ में आया। तो सबसे पहले बच्चों किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्या है -2x² और ये क्या है -x², तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो कितना आएगा बच्चों -x² प्लस x/2। अब बच्चों ऊपर से नीचे माइनस करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस आएगा, ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आएगा 1 - x/2। समझ में आया। तो इसका मतलब बच्चों इंटीग्रेशन तो ऐसे लिखो, ये जो 1 - x² है इसके ऊपर क्या लिखा जा सकता है 1/2 इंटू, बच्चों इन दोनों इसको और इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई, यानी कि 1/2 इंटू -2x² प्लस x प्लस 1 - x/2। बच्चों इस पूरे के अपॉन में क्या लिखोगे x - 2x² dx। बच्चों बहुत बेसिक लॉजिक लगा है जो क्लास 8th और 9th में पढ़ते थे। मैंने क्या करा, पहले इसको इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, फिर ये जो 1 - x² है उसको क्या लिखा -2x² प्लस x इंटू 1/2 प्लस रिमाइंडर, यानी कि प्लस 1 - x/2। अब क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे सेपरेट, यानी कि इंटीग्रेशन 1/2 -2x² प्लस x अपॉन x - 2x² प्लस बच्चों क्या आएगा 1 - x/2 अपॉन x - 2x² dx। और इस पूरे को एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। समझे क्या करा, डिनोमिनेटर को सीधे सीधे क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब देखो बच्चों ये टर्म और ये टर्म तो सीधे सीधे क्या हो गया कैंसिल, और इंटीग्रेशन को अंदर भेज देता हूं, यानी कि इंटीग्रेशन 1/2 dx, इसको कैंसिल करके इंटीग्रेशन को इसके पास भेज दिया और 1/2 कैसे लिखा, प्लस बच्चों अब इंटीग्रेशन को अंदर भी यहां भी भेजो, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, अब बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या आएगा 2 - x अपॉन 2, बच्चों अपॉन में क्या आएगा x - 2x²। इतना समझ में आया, बाद में क्या आएगा dx। अब बच्चों इंटीग्रेशन 1/2 dx तो ऐसे रहेगा, प्लस बच्चों 1/2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन क्या बचेगा 2 - x अपॉन x - 2x², बाद में dx। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसके बाद इंटीग्रेशन 1/2 dx तो ऐसे लिखा,
प्लस 1/2 बच्चों इसको भी ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स लिखा, और जो डिनोमिनेटर है इससे बच्चे एक्स को क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2x dx। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूं, कौन सा वाले मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से। तो बच्चों समझना, सिर्फ इतने टर्म को, कौन सा वाले टर्म को, ये, इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्या बच्चों, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x। इतना समझ में आया। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेट 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x, ये किसके बराबर है, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस 2x। अब बच्चों यहां पे एलसीएम ले लेंगे, तो a को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 माइनस 2x, और b को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा x से, अपॉन 1 माइनस 2x। मैंने क्या करा बच्चों, आरएचएस साइड सीधे सीधे क्या लिया एलसीएम, और एलएचएस को ऐसे ही लिखा। अब बच्चों डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 2 माइनस एक्स ये किसके बराबर आएगा, a टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2x प्लस b टाइम्स ऑफ x। अब फिर से क्या करेंगे, x के अलग अलग वैल्यू को सपोज करते हुए a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले x की वैल्यू क्या लेट कर लेता हूं 0, क्योंकि 0 लेट करते ही b वाला टर्म कितना हो जाएगा 0, क्योंकि b इंटू 0 0, तो क्या आएगा 2 माइनस 0 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस b इंटू 0। बच्चों 2 माइनस 0 तो 2 आएगा, ये आएगा a, 1 माइनस 0 2 इंटू 0 0, तो प्लस b इंटू 0 0। तो बच्चों यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वल टू a आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब बच्चों ऐसे ही जब इस पे आओगे, ठीक है, मतलब a की वैल्यू तो निकाल दी, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू निकालने के लिए लेट x की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं बच्चों, मान लो 1 पुट कर लो, x की वैल्यू क्या पुट कर लो 1, तो बच्चों ये क्या आएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस b इंटू 1। समझ में आया क्या करा, इस पूरे टर्म पे x की वैल्यू क्या पुट कर दी 1, बच्चों 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, a टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 कितना आएगा बच्चों माइनस 1 प्लस b। समझ में आया। अब बच्चों a की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यानी 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस b। तो बच्चों यहाँ b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 2, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 3। इतना समझ में आया। और वापस बच्चों क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, ये जो रफ में हम सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन ऐसे लिखो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x, उसकी वैल्यू क्या है कितनी है a अपॉन एक्स, a अपॉन एक्स मतलब 2 अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x, यानी कि 3 अपॉन 1 माइनस 2x। इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके क्या लिख दो dx। इतना समझ में आया। तो बच्चों क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 3 अपॉन 1 माइनस 2x dx। क्या करा बच्चों, इंटीग्रेशन के अंदर भेज दिया। अब 2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx, 3 को भी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस 2x dx। अब बच्चों 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन सीधे सीधे कितना आएगा log x, और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों log 1 माइनस 2x इंटू 1 अपॉन माइनस 2। बच्चों 1 माइनस 2x को क्या लेट करेंगे t, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, और dx की वैल्यू कितनी आएगी dt अपॉन माइनस 2, और फिर उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 3 log 1 माइनस 2x इंटू 1 अपॉन माइनस 2। ये 1 अपॉन माइनस 2 कैसा आ गया समझ गए होगे, ठीक है। पहले एक्सरसाइज सॉरी सेकंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे, तो उस स्टेप को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। तो बच्चों तो जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा 2 log x माइनस 3/2 log 1 माइनस 2x। इतना समझ में आया। और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट बच्चों c भी जोड़ लेना, ठीक है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c यहां पे भी जोड़ेगा। तो बच्चों इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स अपॉन
x 1 माइनस 2x, उसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना है, ये आया। अब बच्चे इसको क्या करते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पे पुट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा ये था, देखना 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 dx की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2x प्लस 1/2 ऐसी आएगा। अब बच्चों इस पूरे की जगह पे क्या पुट करोगे, 2 log x माइनस 3/2 log 1 माइनस 2x, 3/2 log 1 माइनस 2x और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इतना समझ में आया। तो ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, कितना है, x/2। बच्चों इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा log x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c। इतना समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद बच्चों इसका आंसर चेक करते हैं, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों x/2 प्लस log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c। बच्चों यही क्या इसका फाइनल आंसर। बस इस क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान देना, जिसको भी तुम इंटीग्रेट कर रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री पे ध्यान देना। पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट तभी लगाना जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होगी किससे, न्यूमरेटर से। जैसे ये स्क्वायर है तो नीचे क्यूब होना चाहिए, ठीक है, वरना पहले क्या करना, इनको डिवाइड कर लेना और डिवाइड करके एक पर्टिकुलर फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करना। अब इसके बाद बच्चों सीधे सीधे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 dx। ठीक है। अब बच्चों देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है। देखो बच्चों यहां पे स्क्वायर है यानी कि इसकी डिग्री 2 है, तो न्यूमरेटर में जो आएगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 1। इस वजह से क्या लिखा, ax प्लस बी। यहां पे है बच्चों इसकी डिग्री कितनी, 1, तो न्यूमरेटर में जो भी आएगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 0। ठीक है, तो इसको क्या लिख दिया, खाली एक कांस्टेंट c। समझ में आया। अब बच्चों क्या करेंगे, सीधे सीधे यहां पर एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो बच्चों ax प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स माइनस 1, और c को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और एलएचएस साइड बच्चों ऐसी लिख लो। अब फिर से डिनोमिनेटर क्या बच्चों दोनों का सेम है, तो उसको काट देंगे और क्या बचेगा, x इक्वल टू ax प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतना समझ में आया। अब बच्चों सीधे सीधे x की अलग अलग वैल्यू लेट करके a b और c की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू बच्चों कितनी ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं। अब x की वैल्यू 1 लूंगा तो LHS तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1। x की वैल्यू 1 पुट कर दी, ये क्या आएगा बच्चों, a इंटू 1 प्लस बी। बच्चों x माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 प्लस c टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1। बच्चों पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट करी, 1। तो 1 इक्वल टू बच्चों a प्लस बी इंटू 0, ये तो 0 आ जाएगा, प्लस c। बच्चों 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/2। इतना समझ में आया। अब बच्चों एक बार x के लिए 0 लेट कर लेते हैं, लेता हूं लेट x इक्वल टू 0। तो बच्चों x के लिए 0 लेट करोगे तो LHS x के लिए क्या पुट करोगे, 0। बच्चों a टाइम्स ऑफ x के लिए कितनी आएगी, 0 प्लस b। बच्चों x माइनस 1 यानी कि 0 माइनस 1 प्लस c टाइम्स ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1।
क्या करा बच्चों, पूरी इक्वेशन पे x की वैल्यू क्या पुट करी 0, तो बच्चों ये तो 0 आएगा। बच्चों a इंटू 0 कितना होगा 0 प्लस b। बच्चों 0 माइनस 1 कितना आएगा -1 प्लस c टाइम्स 0 प्लस 1 कितना आएगा बच्चों 1। इतना समझ में आया। अब बच्चों 0 इक्वल्स टू माइनस बी प्लस सी, समझ में आया। 0 प्लस बी, बी -1 से मल्टीप्लाई करके माइनस बी प्लस सी आ गया, यानी कि b की वैल्यू किसके बराबर आएगी बच्चों, c के बराबर, यानी कि b की वैल्यू भी कितनी आएगी 1/2। c की वैल्यू निकाल दी, b की वैल्यू निकाल दी, अब किसकी वैल्यू निकालोगे, a की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू कोई और लेट कर लो। क्या लेट करें, एक काम करो बच्चों 2 लेट कर लो। तो इस x की वैल्यू क्या पुट करोगे 2 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 2 प्लस b, फिर बच्चों ब्रैकेट में x माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, फिर बच्चों प्लस साइन ऐसे लिखते हैं c, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि x की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b। बच्चों 2 माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस c, 2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 4 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। तो बच्चों 2 इक्वल्स टू 2a प्लस b प्लस 5c। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस पूरी इक्वेशन पे c और b की वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी कि 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a, c की वैल्यू कितनी बच्चों 1/2 प्लस 5, फिर से सॉरी b की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो b की वैल्यू क्या पुट करी 1/2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ c की वैल्यू कितनी 1/2। समझे क्या करा बच्चों, b और c की वैल्यू 1/2 यहां से पुट कर दी। अब 2 इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ a 1/2 प्लस 5/2, 1/2 प्लस 5/2 कितना आएगा बच्चों 6/2, और एक कट के कितना आ जाएगा 3। तो बच्चों एक ही कैलकुलेशन जब आगे को बढ़ाएंगे तो 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए, इस 3 को यहां से यहां लेकर गया हूं तो -1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए, या फिर ए की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। इतना समझ में आया। तो बच्चों जो क्वेश्चन था उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था बच्चों, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 dx। तो बच्चों इंटीग्रेशन साइन को ऐसे लिखो, इस पूरे टर्म को क्या लिख दो ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, इस पूरे टर्म को क्या लिखो ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1, और इस पूरे के बाहर से dx। समझ में आया। अब एबीसी की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी बच्चों -1/2, तो क्या लिखूंगा इंटीग्रेशन -1/2 एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी बच्चों 1/2 अपॉन क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर बच्चों c की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1, इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके बाहर से dx लिख दो। इतना समझ में आया। अब बच्चों एक काम करो, इस न्यूमरेटर में 1/2 को बाहर ले लो, तो 1/2 को बाहर लोगे तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा -x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया। फिर dx प्लस बच्चों इंटीग्रेशन इस 1/2 को बाहर लिख लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। समझ लो बच्चों क्या करा, मैं इंटीग्रेशन को अंदर लेकर गया हूं और जो जो कांस्टेंट पार्ट था उसको बाहर लेकर गया हूं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को अंदर लेकर गया, यहाँ पे 1/2 को कॉमन लिया उसको बाहर लिख लिया, फिर इंटीग्रेशन को यहाँ लेकर गया और 1/2 लेके बाहर ले लिया। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, यानी कि 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या करा मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया और पूरे को ब्रैकेट में बंद करके बाहर से क्या लिखा 1/2। अब प्लस 1/2 ऐसे लिखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, ये वाले टर्म को यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब बच्चों सीधे सीधे इसको तो 1/2 लिखो। ठीक है,
अब मैं सबसे पहले इसको साइड में सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। वो क्या है, इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन, एक काम करते हैं खाली x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx को इंटीग्रेट करके देखते हैं, माइनस साइन को बाद में लगा लेंगे। कैसे करोगे बच्चों, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2x dx बाई dt प्लस 0 इक्वल टू dt बाई dt। पूरी इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में क्या करा है, डिफरेंशिएट, तो बच्चों 2x तो ऐसे रहेगा, dx भी ऐसे रहेगा, अपॉन dt भी ऐसे रहेगा, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, 0 को हटा दिया, तो dx की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, dt अपॉन 2x। तो ये जो इंटीग्रेशन था, x को तो ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या पुट कर दो t, और dx की वैल्यू क्या पुट कर दो dt अपॉन 2x, x का x कैंसिल, 1/2 क्या आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 1/t dt, तो क्या आएगा बच्चों 1/2 log t प्लस c। अब log t की वैल्यू कितनी आएगी, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। समझ में आया बच्चों, तो ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस साइन को ऐसे रखो, और ये पूरा इंटीग्रेट करके कितना आया 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया, इस सी को लास्ट में एक साथ ऐड कर दूंगा, प्लस बच्चों इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका फॉर्मूला सीधे सीधे कितना होता है, tan इनवर्स x, इतना समझ में आया, प्लस 1/2 बच्चों इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये भी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी log x माइनस 1 प्लस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया फाइनल आंसर। तो एक काम करते हैं, पहले अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बच्चों कितना आएगा -1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस सी। बच्चों ये क्या आ गया फाइनल आंसर। तो एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा है, 7th। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th, -1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 सही है, प्लस हाफ tan इनवर्स x सही है, प्लस हाफ log x माइनस 1 प्लस सी सही है। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब बच्चों आज का आखिरी सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये कह रहा है इंटीग्रेट करो x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 dx, ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे पहले इसको क्या करूंगा, मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा, और x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, इसे क्या लिखा जाएगा बच्चों, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। अब बच्चों LHS साइड तो ऐसे लिखो, लेकिन जो RHS साइड है इधर क्या ले लो एलसीएम, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 क्या आ गया एलसीएम। अब बच्चों a को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस 1 और साथ में x प्लस 2। बच्चों b को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ और सिर्फ x प्लस 2, और c को किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ गए होगे मैंने क्या करा, इधर साइड सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ले लिया है। अब बच्चों डिनोमिनेटर दोनों साइड फिर से क्या है सेम है, तो उसको हटा देते हैं, और क्या लिखते हैं x इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस 2 प्लस c टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब फिर से x की अलग अलग वैल्यूज लेट करके a b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं लेट x इक्वल टू का लेता हूं 1, तो बच्चों इस x की वैल्यू कितनी आएगी 1, a टाइम्स ऑफ मैंने क्या लिखा इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 कितना आएगा बच्चों 0, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3, प्लस b टाइम्स ऑफ
1 प्लस टू कितना आएगा बच्चों 3 प्लस सी टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 कितना आएगा बच्चों 0 का स्क्वायर। समझ में आया क्या करा मैंने? इस पूरे इक्वेशन पे x की वैल्यू क्या कर दी 1 पुट कर दी। तो बच्चों इसको 1 तो ऐसे लिखा a इंटू 0 इंटू 3 कितना आएगा 0। बच्चों 3 इंटू बी कितना आएगा 3b, c इंटू 0 कितना आ जाएगा 0। तो बच्चों जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/3। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे बच्चों एक बार x की वैल्यू क्या लेट कर लेते हैं -2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2 a टाइम्स ऑफ -2 -1 -2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 0 प्लस b टाइम्स ऑफ -2 प्लस 2 फिर से कितना आ जाएगा 0 प्लस c टाइम्स ऑफ -2 -1 का होल स्क्वायर। समझे क्या करा बच्चों? पूरी इक्वेशन पे x की वैल्यू क्या पुट कर दी -2। ठीक है, और फिर क्या आएगा -2 इक्वल्स टू a इंटू 0 इंटू -3 a इंटू 0 इंटू -3 -2 1 -3 वो पूरा 0 ही आ जाना है तो उसको 0 लिख दो। b इंटू 0 भी कितना आएगा 0 तो 0 ही लिख दो। c बच्चों -2 -1 कितना आएगा -3 का स्क्वायर कितना आएगा +9। तो बच्चों c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/9। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसके बाद एक बार x की वैल्यू क्या लेट कर लो 0। तो मैं लिखता हूँ लेट x इक्वल्स टू 0। तो बच्चों x के लिए 0 पुट करो इक्वल टू a बच्चों 0 -1 0 + 2 ये तो आएगा प्लस b 0 + 2 प्लस c 0 -1 का स्क्वायर। इतना समझ में आया बच्चों? ये तो 0 होगा, a ऐसे लिखते हैं 0 -1 कितना आएगा बच्चों -1 0 + 2 कितना आएगा 2 प्लस बच्चों 0 + 2 क्या आएगा 2 b को ऐसे लिखो बच्चों 0 -1 कितना आएगा -1 का स्क्वायर +1 तो कितना आएगा c। बेसिक कैलकुलेशन है सब समझ गए होगे। इसको क्या करा थोड़ा थोड़ा सॉल्व कराया। अब बच्चों 0 को ऐसे लिखो लेकिन a की वैल्यू क्या करनी है हमने कैलकुलेट करनी है तो -2a को ऐसे लिखता हूं प्लस 2 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू बच्चों कितनी पता है 1/3 तो b की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 1/3 प्लस c की वैल्यू कितनी बच्चों -2/9। इतना समझ में आया? तो 0 इक्वल्स टू एक काम करो इस -2a को उधर ले आओ तो कितना हो जाएगा +2a इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 2/3 -2/9 एलसीएम कितना आएगा बच्चों 9। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा 6 - 2। तो बच्चों 2 टाइम्स ऑफ a कितना आएगा 4/9 या फिर बच्चा जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2/9। इतना समझ में आया? अब बच्चों a की वैल्यू भी आ गई b की वैल्यू भी आ गई c की वैल्यू भी आ गई। अब वापस किस पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखना बच्चों सवाल क्या था हमारे पास। सवाल था इंटीग्रेट करो x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर x + 2 dx। बच्चों इस पूरे फंक्शन को क्या लिखा जा सकता है a अपॉन x - 1 b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 2। तो क्या लिखूंगा इक्वल टू इंटीग्रेशन a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 2। इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके बाहर से क्या लिख देते हैं dx। अब a b c की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऐसे लिखो a की वैल्यू कितनी है 2/9 नीचे क्या बचेगा x - 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/3 ये क्या आएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी -2/9 और नीचे से x + 2 ऐसे लिखोगे और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके बाहर से क्या लिख दो बच्चों dx। इतना समझ में आया? ये रहा समझ में क्या करा a b c की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो यहाँ पे क्या कर दी पुट कर दी। अब बच्चों इंटीग्रेशन को अंदर भेज देते हैं तो इंटीग्रेशन 2/9 x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/3 x - 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है प्लस इंटीग्रेशन -2/9 x + 2 dx। इतना समझ में आया? अब बच्चों जो जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर ले लो तो 2/9 इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x - 1 का
होल स्क्वायर dx माइनस 2/9 इंटीग्रेशन 1/x+2 dx। इतना समझ में आया। अब बच्चों 2/9 को तो ऐसे लिखो, ये क्या आएगा सीधे log x-1 इंटीग्रेशन 1/x-1 कितना आएगा log x-1 प्लस 1/3। बच्चों इसको log मत लिख देना, इसको log लिखने की गलती मत करना। ये जो लास्ट वाला है इसको log लिख लेना, क्योंकि इस पूरे की पावर कितनी है 1, यहाँ इस पूरे की पावर कितनी है 2, तो ये log नहीं बनेगा, ठीक है, ये log बन जाएगा। तो लास्ट वाले को लिखता हूं -2/9 log x+2। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे साइड में रफ में दिखा देता हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/x-1 का होल स्क्वायर dx। इसको डायरेक्ट लॉग मत लेना, रीजन क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है। यहाँ देखो इस पूरे की पावर कितनी है 1, इस वजह से लॉग में चला गया है। ये कैसे जाएगा, सबसे पहले x-1 को क्या लूंगा बच्चों t, फिर डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dx/dt -0 = dt/dt। पूरे को क्या करा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों dt आ जाएगी। समझ में आया कैसे हुआ। ये कितना हो जाएगा dx/dt और dt/dt की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों हम जो इंटीग्रेट कर रहे थे किसे कर रहे थे 1/x-1 का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या पुट करोगे t का स्क्वायर और dx की वैल्यू dt। तो इसे क्या लिखा जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर -2 dt, यानी कि t की पावर -2 + 1 -2 + 1 + c। समझे बच्चों। तो कितना आएगा t की पावर -1/-1 + c, तो कितना आएगा -1/t + c। तो यानी कि -1 t की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों x-1 + c। इतना समझ में आया। तो यानी कि बच्चों इसको जब इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा -1/x-1, और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक साथ जोड़ दो +c। इतना समझ में आया। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 2/9 log x-1 प्लस -1/3 x-1, ठीक है, -2/9 log x-2 प्लस c। ये क्या गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए पीछे शायद लॉग को और आगे सॉल्व किया होगा, तो एक बार मैं आंसर चेक कर लूं बच्चों। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बच्चों लॉग को आगे और सॉल्व किया है, ठीक है। तो बच्चों एक काम करो, लॉग वाले टर्म को पहले एक साथ लिखो, तो यानी कि 2/9 log x-1 -2/9 log x-2, फिर -1/3 टाइम्स ऑफ x-1 प्लस c। समझ में आया बच्चों क्या करा। अब इन दोनों कॉमन ले लो, अब इन दोनों कॉमन लोगे तो क्या आएगा 2/9 log, ये क्या आएगा x-1 माइनस log x-2, और इस पूरे को एक ब्रैकेट में बंद कर दो, -1/3 टाइम्स ऑफ x-1 प्लस c। अब ये क्या है बच्चों log a माइनस log b। log a माइनस log b की प्रॉपर्टी क्या होती है log a/b। तो 2/9 log a/b -1/3 टाइम्स ऑफ x-1 प्लस c। ये क्या आएगा बच्चों फाइनल आंसर। इतना समझ में आया। अब बच्चों आंसर भी इतना ही है 2/9 log x-1 अपॉन x+2 है। तो बच्चों कहीं पर कोई थोड़ी सी गलती हो रखी है, गलती यहीं पे हुई है बस। देखो बच्चों ये क्या था x+2 और गलती से नीचे क्या लिख दिया मैंने x-2, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा x+2, यहाँ पे भी क्या आएगा x+2 और यहाँ पे क्या आएगा x+2, ठीक है। एक छोटी सी गलती हो गई थी, वो क्या थी यहाँ पे प्लस साइन था, मैं नीचे गलती से क्या लिख दे रहा था माइनस। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन कल कंटिन्यू करेंगे।